ट्रेडिंग जितना ज़्यादा सिंपल होगा ना उतना कंसिस्टेंट गेन्स होंगे। और ये वो सिंपल स्ट्रैटेजी है प्राइस एक्शन, दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन। इतना सिंपल ट्रेडिंग कहीं नहीं मिलने वाला है। ये बस प्राइस एक्शन को मिला जुला के आईसीटी बना देते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब चीज होता है, लेकिन सब कुछ प्राइस एक्शन से ड्राइव किया गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी के बेसिस पे ही मार्केट चलता है और इसी के बेसिस मार्केट रिएक्ट करता है। 3 स्टेप्स में कोई भी ट्रेड को कैसे फाइंड आउट करोगे इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग ये समझना जरूरी है, 3 स्टेप्स में पहला हम लोग का होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रैप्स, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। तीसरा स्टेप में हमको ये ढूंढना है कैंडल कन्फर्मेशन, ओके, कैंडल कन्फर्मेशन। ये ट्रेड में समझने की कोशिश करते हैं। जनरली क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं कोई एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से दिमाग में पहला चीज क्या आता है कि ब्रेकआउट हुआ तो भाई एंट्री करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए 80% ऑफ द टाइम आप एंट्री करोगे ये घूम जाता है, और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। और 80% टाइम आप लोग को एसएल हंटिंग ही देखने मिलेगा। ओनली 20% टाइम क्या होगा मार्केट में, कंटिन्यू मोमेंटम हो सकता है। लेकिन अगर पावर मूव नहीं होके मार्केट क्या करता है, यहाँ पे जाके कंसोलिडेट करके देन ब्रेकआउट करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बिल्डअप, और इसका जाने का चांसेस जो है ना वो ज़्यादा है। अगर वो आके रेजिस्टेंस के पास से कंसोलिडेट करके जाएगा तो उसका जाने का चांसेस क्या है, ज़्यादा है। लेकिन मार्केट में ये रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। मार्केट क्या किया, शुरुआत किया, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया, तो इस कंसोलिडेशन का कुछ वैल्यू होगा क्या? नहीं। मैंने क्या बोला, कंसोलिडेशन कहाँ होना चाहिए, रेजिस्टेंस, यस, रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास होना चाहिए। उस कंसोलिडेशन का वैल्यू तब बनता है, तभी जाके वो बिल्डअप कहलाता है या एक्यूमुलेशन कहलाता है। एक्यूमुलेट करके मार्केट में मोमेंटम होता है। लेकिन रैंडम कंसोलिडेशन में तो कोई बेनिफिट नहीं है ना, कोई उसका फायदा नहीं है, उसका कोई रोल ही नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे क्या हुआ बताओ, मार्केट रैंडम कंसोलिडेशन होने के बाद ये जब ब्रेकआउट हुआ, हमको ये समझ में आता है रैंडम कंसोलिडेशन जब ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे लोग घुसेंगे। मैंने क्या बोला, 80% ऑफ टाइम ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि 80% टाइम ये जब भी मूव करेगा फेल होगा। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये जो ट्रैप हुआ इसको कहते हैं हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग। तो ये क्या समझ में आया, ट्रैप्स। मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रैप समझ में आ गया पहला। दूसरा मैंने क्या बोला, अगर ट्रैप ये हुआ है, ट्रैप अगर हुआ है, अगर किसी एग्जैक्ट जगह से ट्रैप हो रहा हो तो कंफर्मेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? अगर मैं आप लोग को यहाँ पे जूम आउट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जूम आउट करके देखोगे, ठीक है, जूम आउट करके देखो, क्या यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है? यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है आप लोग को? और देखो एग्जैक्टली देखो, क्या मार्केट वहां से रिजेक्ट हुआ है? क्या मार्केट उसी एग्जैक्ट जगह से रेजिस्टेंस रिवर्सल हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हम लोग को क्या समझ में आया कि दिस इज ए रेजिस्टेंस, है कि नहीं? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इतना इंटरेस्टिंग चीज़ तो नहीं मिलने वाला। पहले क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो लोग यहाँ पे घुसे, लोग घुसे, तो ये क्या हुआ, सडनली घुसे होंगे तो ट्रैप क्या होगा, एसएल हंटिंग हुआ होगा। लेकिन मार्केट कहाँ से घूम रहा है, एग्जैक्टली पिछले टाइम में जो रेजिस्टेंस था उसी को रिस्पेक्ट देके मार्केट घूम रहा है कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे जितने लोग घुसे थे वो ट्रैप हुआ कि नहीं हुआ? ट्रैप्स भी हमको समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल गया। अब कन्फर्मेशन क्या है, कैंडल कन्फर्मेशन। क्या इस कैंडल को देख के लग रहा है कि खतरनाक सेलिंग रिजेक्शन हुआ है? थोड़ा सा मतलब कि दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? कहीं ना कहीं सेलर का यहाँ पे प्रेशर है, समझ में आया ना? यहाँ प्रेशर सेलिंग का दिख रहा है, रिजेक्शन अच्छा खासा हुआ है। ये स्टॉक हमको मिला था, जो एसबीआई कार्ड का स्टॉक दिख रहा हूँ, हमको क्लियर ट्रेंड के वेबसाइट पे मिला, 11-10 को ही हमको आ गया था एसबीआई कार्ड क्लियर ट्रेंड के वेबसाइट पे। तो ये स्टॉक रैंडम नहीं आते हैं, ये स्टॉक कब आते हैं कि बिग प्लेयर का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का सिग्नल दिख रहा है। 11-10 मतलब देखो एक बार, 11-10 मतलब ये वाला कैंडल, एग्जैक्टली वही कैंडल पे ही हमारा क्लियर ट्रेंड वेबसाइट में आ गया। तो क्या समझ में आता है कि इसी कैंडल में कहीं ना कहीं बिग प्लेयर का बाइंग एंड सेलिंग दिख रहा है ना? तो हम लोग हमारा ट्रेड एग्जैक्टली बना उसी कैंडल को, जब ब्रेक किया, जब उस कैंडल को ब्रेक किया, 11-10 वाला कैंडल को, उसको ब्रेक किया, हम लोग यहाँ पे एंट्री किए। हमारा टारगेट 1:2 का था, ठीक है, यहाँ पे देखो 1:2 हमारा टारगेट था। स्टिल हम लोग होल्ड कर रहे हैं कुछ क्वांटिटी लेके, समझ में आना चाहिए। सिंपल फंडा। मार्केट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं ये भी समझना जरूरी। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब मान के चलो हाई राइज हाई लोज बना के जा रहे हैं। क्या यहाँ पे मार्केट हाई राइज हाई लोज बनने के बाद, देखो सिंपल फंडा बताता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब मान के चलो मार्केट एक ऐसा ऊपर जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं, हाई राइज हाई लोज बना के जा रहा है। लेकिन अगर मार्केट जाके यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हाई राइज नहीं बना के डबल टॉप टाइप का दिख रहा है, तो ये क्या होगा, रिवर्सल का ही साइन दिखता है। समझ गए चीज़ क्या है? तो इसको मार्केट स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आइदर मार्केट स्ट्रक्चर होगा नहीं तो ट्रैप्स होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रैप्स हुआ, स्ट्रक्चर हुआ।
ट्रैप्स। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, डन फॉर द डे। वेलकम गाइस।